सबसे पहले आज इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो मना रहे हैं हम लोग क्रिश्चियन सोसाइटी पाकमा डिग्री कॉलेज के प्रीमिसेस में है, इसके लिए सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। ये एक ऐसा दिन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो आधी आबादी एक तरह से है वो इस टॉपिक से रिलेटेड और एक तरह से उसको फील करने वाली आबादी है। उसको किसी भी सिचुएशन में हम 0.000 किसी भी लेवल पे जाकर के इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली क्योंकि हम लोग एजुकेशन की लाइन में है और एजुकेशन में भी जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, टीचर्स ट्रेनिंग, बीएड, एमएड एजुकेशन, डीएलएड जो भी है, इसमें आपको पता है कि 90% जो परसेंटेज है वो गर्ल्स का होता है। आधे स्टूडेंट्स और टीचर्स आप देख ही रहे हैं। ऑब्वियस है कि जो स्टूडेंट्स जिस लाइन में जाएगा ऑटोमेटिक उसी का प्रोडक्ट होगा। एजुकेशन में बीएड में एमएड जो बच्चियां हैं तो ऑटोमेटिक वो टीचर उसी लाइन की बनेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से है। दूसरी बात है कि आज जो परफॉर्मेंस मैंने देखा काफ़ी दिनों के बाद, कोरोना के बाद एक तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे तरीके से जो रियली टॉपिक से रिलेटेड जैसा प्रोग्राम होना चाहिए वो प्रोग्राम हुआ है। इसलिए सारे बच्चों के इसलिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने परफॉर्म किया। इसके लिए ऑब्वियस है कि जो इंचार्ज बने डॉक्टर सुजाता मैम, और उनको इसके लिए स्पेशल बधाई देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है इस तरह से सारे बच्चे को तैयार किया। और आप लोगों के लिए भी खुशी की बात है, मेरे लिए स्पेशल खुशी की बात है कि सारे टीचर्स तो जो हैं वो हैं, कुछ टीचर्स किसी भी वजह से आते जाते रहते हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन हमारे बीच हमारी एक जो एडवाइजर के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे मैडम विनती मैम का वो एक तरह से इंट्रोडक्शन हमारे साथ हुआ है। वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शायद पूरे बिहार के लेवल पे तो इनके जैसा कोई है नहीं, पूरे बिहार के लेवल पे। और ये नेशनल लेवल की चीज़ है जो इत्तेफाक से हम लोग मिल गए हैं और आपके भी तो बैठी हुई है। तो इनका मुझे फ़ायदा उठाना है, चीज़ें रहने से नहीं होता, उसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाना हमें भी उठाना है, हमारे टीचर्स को उठाना है, ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स को उठाना है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। साथ में आज का दिन जो है वो पेरेंट्स मीट के लिए भी लगाया गया और पेरेंट्स आए हुए हैं अच्छे खासे। जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में अगर कहा जाए, जो भी अवेलेबल पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी अवेलेबल टीचर्स यहाँ पे हैं, सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का तो कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई जवाब नहीं। पेरेंट्स को आप इस तरह से देखें कि आपके फादर मदर हैं मैक्सिमम, या और भी जो सिचुएशंस हो सकते हैं, जो हालात हैं, उसके हिसाब से जो भी आपके पेरेंट्स हैं उसको आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी हैं, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ये जहाँ कहीं भी हैं, अपने फादर मदर का जो आप मतलब मरते दम तक अगर उनका जो आप थैंक्स बोलना चाहें तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसको तो बता नहीं, सोचा नहीं जा सकता। अभी जस्ट 2 डेज बिफोर एक न्यूज़ है, ओरिजिनली मैं खुद नवादा कराने वाला हूँ। नवादा से एक बच्ची ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में सेकेंड टॉप किया। न्यूज़ चल रही, मैं भी न्यूज़ पढ़ा हूँ। उस पर लिखा हुआ है कि उसके फादर मिठाई बनाते थे, मिठाई की दुकान में, और उसकी मम्मी ने चावल भेजा था। घर के चावल को भेजा, पापा आया, अब वो टॉप थी। ये सोचने की बात है कि गार्जियन माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है। ये आपके सोचने की चीज है, ये आप तो सोच रहा है। मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स को
आप कुछ भी करते हैं उनके लिए, आप उनका रेंज जो है आप अदा नहीं कर सकते। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी ले जा सकती है, कहीं भी, मतलब उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप यू कैन फ्लाई एवरीवेयर इन द स्पेस इन द वर्ल्ड। और आप जो आज जमाने हैं, आप तो बहुत अच्छे जमाने में पैदा हुए, मैं भी इस जमाने का, लेकिन आप ये सोचिए कि आज से 50 ईयर्स बिफोर, 100 ईयर्स बिफोर लोग कैसे पढ़ा करते थे। उनके पास क्या स्कूल था, पढ़ने की जगह थी, बाहर जाने के लिए वो सोच सकते था, उनके पास पैसा था, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ नहीं था। उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की, ये सोचने की चीज। आप लोग सोचिए, दिन भर जो भी काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते हैं। आप रात में एक बार एकदम साइलेंटली सोचिए कि आज हमने क्या किया, मुझे क्या करना था, आज मेरा क्या अचीवमेंट है, आज हमने सुबह से लेकर शाम तक जो टाइम बिताया, इसमें मेरे पास क्या रिजल्ट है, क्या मैंने गेन किया है। अपने आप को खुद असेस कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद को जो असेस कर लेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या लेवल है, मेरी क्या ताकत है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता है। मुझे देखना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा लेवल कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे और कितना मेहनत की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में, फ्यूचर में सक्सेस करने के लिए मुझे कितना मेहनत की जरूरत, आप मेहनत कीजिए। आज इस जमाने में आप हैं कि आप समझिए कि 1 क्लिक अवे, जिसको कहते हैं कि आपके हाथ में मोबाइल है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। आप एक बटन दबाएंगे तो आप गूगल से और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचिए कल कैसे लोग पढ़ाई करते हैं। आज अगर मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में मीनिंग नहीं मालूम है, मैं डालता हूँ मोबाइल में और सामने रिजल्ट आएगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, सारे सिस्टम आपको दे दिया जाए, हर कुछ आपके सामने तुम रखा रहे, वो इम्पोर्टेंट नहीं सक्सेसफुली। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, आप कैसे अवेल कर रहे हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितने कैपेबल हो उसको यूज करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जितने बड़े लोग हैं, सोकर जिसको बड़े पैसा के हिसाब से कर सकते हैं, उनके बच्चे के पास क्या कमी हो सकती है, आप सोच सकते हैं, कोई कमी नहीं है। तो क्या ऐसा है कि जितने बड़े लोग पैसा वाले हैं, सारे के बच्चे बढ़ कर करके टॉप कर जाएंगे, वो बन जाएंगे और ऊंचाई पे चले जाएंगे? ऐसा है क्या? आपके आप अगल बगल सामने में रिजल्ट देखे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। किसी ने सिस्टम को बनाया, चावल बेचा, गेहूं बेचा, जमीन बेचा, मकान बेचा, खेत बेचा। हम लोग जानते हैं जिस जगह का बैठे, ये पटना है, लेकिन पटना के एक तरह से गाँव, मुझे पता है कि यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग जमीन बेचते अपने बच्चों को पढ़ाने की, मुझे मालूम है। लेकिन जमीन बेचने से, पैसा देने से, इंफ्रास्ट्रक्चर देने से, सुविधा देने से नहीं होगा। आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको पढ़ाई करनी होगी। उस बच्ची ने पढ़ाई करी, मेहनत करी, तब वो आज पहुंची। और उसका एक स्टेटमेंट था कि मैथमेटिक्स में 100 का 100 मुझे मिलना चाहिए, पता नहीं 4 मार्क्स कहाँ पे करते। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। छोटे से गाँव में, नवादा पूरे बिहार का सबसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, सबसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार का नवादा। उसका एक गांव है रजौली, वहां से वो बच्ची गांव से निकल कर जाती है उसके पास। तो पटना पढ़ने नहीं आई, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं गई, कमिश्नरी में भी नहीं गई, उसके पास ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल, कुछ भी नहीं है। कैसे वो बची? आप इसको सोचिए थोड़ा सा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ये समझिए कि आप कितना खुश किस्मत है, ऐसे आप टाइम स्पैन में हैं कि आपके पास सब चीज अवेलेबल है, और इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं, लाइब्रेरी है, बुक्स है आपके लिए। जिस जगह पे कॉलेज बैठे हैं, मैं इसकी बात करता चाहूँ तो हम आपको बस प्रोवाइड करते हैं लाली मैदान से एटलीस्ट, और उसके लिए मैं चार्ज नहीं करता हूँ, जबकि हमारे जो फी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है। जो फी 1.5 लाख रुपया सरकार ने फिक्स कर दिया, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, गवर्नर हाउस के ऑर्डर से पास किया हुआ है। उसका जो ब्रेकिंग है उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है।
कैसे स्कूल या कॉलेज आना है ये आपका काम। आप खुद जानते हैं, हर घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चा स्कूल जाता है तो मिनिमम 1000 रुपीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैन को, बस को पे करता है, मिनिमम 1000 है। अब आप सोचिए कि साल के 12,000 हो गए, 2 साल के 24,000 हो गए। तो हर एक बच्चे पे आप आते हैं नहीं आते हैं ये तो आपका पार्ट है, और ये गलत है अगर आप नहीं आते हैं तो आपका पार्ट है, लेकिन ये गलत है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हर बच्चे पे मैं 24,000 रुपये तो अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा बच्चा जरूर आए स्कूल, कॉलेज आए और आकर के पढ़ाई करे। ये तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन उसको यूज करना आपका काम है ना। आपको यहाँ पे भेजा गया है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है। आप सोचिए आजकल के जमाने में मैंने कहा कि मैक्सिमम जो परसेंटेज जो गर्ल्स का यहाँ जो परसेंटेज अभी प्रेजेंट है वो भी 80% गर्ल्स अभी यहाँ पे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप सोचिए कितना परेशानी से रिस्क लेकर के आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है बाहर, किस लिए भेजा है। अगर आपको आपके पेरेंट्स चाहते कि घर ही में रहे, अभी मैंने प्रोग्राम में देखा घर में रहे, बाहर जाने की जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया, इसलिए भेजा गया था कि आप बाहर निकलो, टीचर से मिलो, अपने फ्रेंड से मिलो, फ्रेंड सर्कल से मिलो, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको चेंजिंग लाने के लिए, आप अपने को अपग्रेड करो, आप अपने को ऊंचा करे जाओ, लोगों से मिलकर, टीचर से मिलकर, किताबें पढ़कर, आपस में आप अपने आप को चेंजिंग लाओ। इसीलिए तो भेजा गया, अदरवाइज आप घर ही में रहते। आपके जो पेरेंट्स वो चाहते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपको चेंजिंग आए, आप अपने आप को बढ़ाएं, अपग्रेड करें, और आपकी बस सारी सुविधाएं हैं। इसके बावजूद अगर आप नहीं करते हैं तो आप सोचिए कि कितना ब्राइट लगेगा। बीएड क्या है? बीएड कुछ नहीं है। आपको पता है कि बीएड में 50% मार्क्स इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, वो ऑब्वियस है कि 90% प्लस मार्क्स आपको जाता है, 2-4-5 नंबर का डिफरेंस लेके जाता है। आप सिर्फ अपने रिटेन पेपर में, जूरी पेपर में जस्ट पास करते हो, 40 के अगेंस्ट 80 के 36 आप लाते हो। हर एक बच्चे का एवरेज रिजल्ट 70% प्लस होता है। जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है वो डिस्टिंक्शन लाता है, जो थोड़ा सा और पढ़ता है वो 80% प्लस जाता है, और पढ़ता है 85% प्लस जाता है। ये मार्क्स बच्चों के आए हुए, मुझे पता, मैं देख रहा हूँ। तो आप खुद बताइए कि आपको जस्ट थ्योरी पेपर में पास आउट करने के लिए इतना मेहनत की क्या जरूरत है। लेकिन आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको और आगे जाना है ना, आपको और अच्छा करना है, इसलिए आप आ रहे हैं बाबू। बात आ रही समझ में? इसलिए एज ए गार्जियन, मैं भी आपका गार्जियन हूँ, आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप गार्जियंस हैं, वो तो है ही फर्स्ट गार्जियन, सेकंड गार्जियन तो टीचर ही होता है, सारे टीचर, मैं भी आपका टीचर हूँ। तो आप लोग ये कमिटमेंट कीजिए कि ऑनेस्टी से, वर्ड ऑनेस्टी, इसको अगर पकड़ लीजिए तो आप भाग नहीं सकते हैं, आप अपने आप से भी भाग नहीं सकते। लोग बोलता है कि भाई ये कोई गलत काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर, कोई देख तो नहीं रहा, मैं कमरे में अकेला हूँ, कमरे में कोई देख नहीं रहा, आप अकेले नहीं है। आप तो खुद देख ही रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, आप अकेले नहीं है ना, आप देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो अब यही तो ऑनेस्टी है ना, आप अपने आप को कहो ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे ऑनेस्ट होना है। आप गलत नहीं करोगे, और आपको ऑनेस्ट क्या होना है, आपके पास अभी सिंगल टॉपिक का एजेंडा है, वो है एक और एक, सिर्फ एक है, अब वो सिर्फ पढ़ाई करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। हम लोग ऐसे लिखते थे स्कूल में, जो बचपन में स्टूडेंट लाइफ, ऐसे लिखिए, सबसे पहला लाइन लिखा जाता था कि स्टूडेंट लाइफ इज द लाइफ ऑफ ड्रीम्स, शादी का लाइफ होता है स्टूडेंट लाइफ। ये लाइफ आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाइए, बहुत बड़े आईएएस बन जाइए, बहुत बड़े तो बन जाएंगे, ये जो लाइफ आपका स्टूडेंट की कभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसको आप बहुत अच्छा आगे अपने फ्यूचर बना सकते हैं। उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम में आपका पढ़ाई, आप अपने को मेहनत कर करके, पढ़ कर करके, और आप बहुत ऊंचाई में आ सकते हैं। और पता नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स का आदमी हूँ, फिजिक्स का आदमी हूँ, तो मैथमेटिक्स आप भी जानिए। मैं चाहता हूँ मैं क्लास में आऊँ, लोगों को कुछ नहीं तो नहीं एक क्लास बच्चों से लूँगा मैं प्लान कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कोरोना अभी इधर मैं बीच में आते थे, पहले मैंने 2 महीने के बाद बच्चों से आधा घंटा में बात करता था। अभी कोरोना है, आप लोग नए नए बैच में, आऊँगा जरूर आऊँगा, मैं आधा घंटे बच्चे बात करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स ये सीखिए
लोग कहते हैं एकदम हिंदी कहावत है कि मिठाई में जितना आप चीनी डालेंगे गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये सिंपल कहावत है। आपके लिए चीनी और गुड़ क्या है? आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे अपने कैरियर में, पढ़ाई में, आप उतनी ऊंचाई पे जाओगे। Nobody can stop you। कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपके पास दो वर्ड पकड़ लिए, ऑनेस्टी, दूसरे मेहनत। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने आप को भी नहीं रोक सकते। आपको स्टार बनना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। फायदा कितना है? फायदा देखिए ना, फायदा देखिए कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बीएड तो आपके स्टूडेंट आपको कुछ भी पढ़ाई आप कर रहे हो, आपको फायदा कितना है? आप अगर पढ़ाई करते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके लिविंग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सिचुएशन होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। पर्सनली आपका, अपने पेरेंट्स को सारी चीज को भूल जाओ। आप अपने आप को सिर्फ देखो, सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ पढ़ने के लिए। आप मुझे पढ़ करके इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप अपने आप को सेल्फिश बन जाओ पढ़ने के लिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। मैं अपने काम के लिए सेल्फिश बनता हूँ। मेरा जो काम है सेल्फिश बनता है। मुझे काम में कोई लगता है इसका मदद करूँ, उसका मैं माफ दूँ इसको। पर ऐसा सिचुएशन अगर कोई काम करेगा घर में तो मुझे लगता है कि इसको मैं क्या करूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ ये सिचुएशन। तो आप मेरा ये काम अभी है, आपका काम क्या है? आपका पढ़ाई है। आपको कोई पढ़ाई से रोक रहा है, अब सेकंड है डिस्टर्बेंस लगता है तो मैं क्या कर दूं? आपका पर्सनल बेनिफिट है, आप अच्छा करोगे, आपके फादर मदर उनकी इज्जत है, उनको बेनिफिट है, उसको फायदा, उसको आप क्या दोगे? हमने पहला लाइन का जो पेरेंट्स आपको दे दिया आप उसको नहीं लौटा सकते हो, मगर उनको बेनिफिट है। आपके भाई है, आपके बहन है। कोई एक आदमी फैमिली में निकलता तो कहा जाता है इनके भाई है, इनके बहन है, इनके टीचर हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके रिलेटिव हैं। इतना सारा जो है हम लोग बिहार में खानदान जोड़ करके पहुंच जाते हैं। नहीं तो आप इसको देखोगे कितना बेनिफिट है। आपके एक आदमी के मेहनत करने से कितने का बेनिफिट है? आपका खुद का बेनिफिट है, फादर मदर क्या है, भाई बहन क्या है, रिश्तेदार का, फैमिली का, शादी ब्याह हो गया तो आपके बच्चे का, और फिर इस तरह से मतलब ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे का फिर वो अच्छा होगा, उस लेवल का होगा। शादी ब्याह का आप डिनाई करना नहीं कर सकते।